हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। मेरा 12th का अकाउंट्स का बुक लॉन्च करने के बाद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट कॉलेज लेवल का चैप्टर है। इसके अंदर हम ये सीखते हैं कि फंड्स कहाँ से आए और फंड्स कहाँ यूज हुए। इस चैप्टर में मेन कंसेप्ट ये है, एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में हमें बाइफरकेट करना है। फंड्स ब्रॉड सेंस में वर्ड यूज होता है, यहाँ पे कैश के सेंस में नहीं। फंड्स मतलब एनीथिंग विच वी कैन यूज, तो फंड्स फंड फ्लो स्टेटमेंट का मेन कंसेप्ट है नॉन करंट और करंट। करंट मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट विल इंक्लूड नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें हम क्या देखते हैं, मैं आपको समझा दूं कि फंड्स कहां से आए। वी कॉल इट सोर्सेज ऑफ फंड्स। सर कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? सपोज मैं शेयर्स इशू करूं तो फंड्स आएंगे, इट कैन बी अ सोर्स। मैं बिल्डिंग सेल करूं तो भी पैसे आएंगे, इट्स अ सोर्स। तो इट कैन बी समथिंग लाइक अ लायबिलिटी। मैं लोन लूं तो भी पैसे आए, फंड्स आए। एसेट सेल करूं तो भी पैसे आए, इट्स अ सोर्स। फिर पैसे कहाँ यूज हुए? सोर्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी, व्हाट वी कॉल डे टू डे ऑपरेशन से हमें जो पैसे मिले हैं, प्रॉफिट, दैट इज फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। वी कॉल इट FFO, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब सपोज अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास 9 लाख रुपीज आए हैं, मे बी बाय सेलिंग सम एसेट, बाय इशूइंग सम शेयर्स और बाय रेजिंग सम लोन। फिर यूजेस ऑफ फंड्स, यूजेस बोलो या एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलो। फंड्स कहाँ यूज किए? मे बी मैंने कोई एसेट परचेज की हो, मे बी मैंने कोई लायबिलिटी रीपे की हो, मे बी मैंने कोई इंटरेस्ट पे किया हो। कोई भी नॉन करंट आइटम से रिलेटेड एक्सपेंस नॉन करंट ही माना जाएगा। लोन नॉन करंट है तो उसका इंटरेस्ट भी नॉन करंट माना जाएगा। तो वहां पे फंड्स यूज हुए। फॉर एग्जाम्पल फंड्स यूज हुए 8 लाख, तो नेचुरली एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि 9 लाख सोर्सेस थे, 8 लाख अप्लाई हुए थे, बाकी 1 लाख कहाँ गए? वो करंट आइटम्स में मतलब वर्किंग कैपिटल में यूज हो गए। देखो किसी भी बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वर्किंग कैपिटल। आपके पास खुद की बिल्डिंग ना हो तो शायद एक बार चल जाए, आप रेंट पे बिल्डिंग लेके बिजनेस कर सकते हो, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको फंड्स तो चाहिए। लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रुशियल। आप अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो आपकी गुडविल खराब होती है। तो डे टू डे वर्किंग के लिए फंड्स कितने अपने पास हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो अगर नॉन करंट आइटम से 9 लाख आए, नॉन करंट में 8 लाख यूज हुए, तो 1 लाख की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई। उल्टा भी हो सकता है, 9 लाख सोर्सेज है, सपोज यूज 10 लाख है। अब 1 लाख ज्यादा बारी कैसे यूज हो गया? आए 9 लाख तो 10 लाख कैसे यूज हुए? अपने वर्किंग कैपिटल से फंड्स यूज करके नॉन करंट में डाल दिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि उनके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, उनको वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। ज्यादा फंड्स हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। एक्सेस जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो तो आप उसको यूज भी कर सकते हो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज और एप्लीकेशन के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से एक्चुअली क्रॉस चेक करते हैं, बराबर 1 लाख इंक्रीज हुआ। लेकिन एजुकेशन में बच्चों को जो इजी लगता है वो है करंट आइटम, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मेजॉरिटी टीचर्स मेजॉरिटी क्लासेस के अंदर पहले ये सिखाते हैं, और एक्चुअली ठीक है ना, बच्चों को बिगिनिंग में कंसेप्ट समझा दिया हो तो ये पहले सिखा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये एग्जाम्पल मैं 2 पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूँ। इवन एग्जाम में 2 पार्ट में भी हो सकता है। खाली मैं पूरा एग्जाम्पल दे के आपसे पूछ सकता हूँ, शो मी द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस आर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इज वन एलिमेंट विच यू हैव टू फाइंड आउट। तो हम एक एग्जाम्पल लेन देन न करते हुए
उसी एग्जाम्पल का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस आज सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन में वो एग्जाम्पल कंटिन्यू रखूंगा, उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट दिखा दूंगा। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल। सी, following is the financial position of Venus Limited as on 31st March 22 and 31st March 23। इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस, बैंक लोन दिया है। यू कैन सी बैंक लोन डिक्रीज हुआ है, इट्स अ यूज ऑफ फंड, मैंने पैसे यूज किए। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, इट्स अ सोर्स ऑफ फंड। क्रेडिटर्स, इट्स अ करंट आइटम, इट कैन बी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, दोनों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में आएंगे। देन बिल्स पेएबल, अगेन करंट आइटम। प्रोविजन फॉर टैक्स, देयर आर डिफरेंट व्यूज, एवरी ईयर इट इज टू बी पेड। तो कुछ लोग उसको करंट में लेते हैं, कुछ नॉन करंट, मेजॉरिटी इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन करंट, हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। आजकल करंट में लगभग कोई एक्सपर्ट उसको नहीं दिखाता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन करंट। देन फिक्स एसेट्स आर गिवन, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया है और बाकी नेट एसेट्स की फिगर दी। इन्वेस्टमेंट, यू कैन सी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, इसे यूज ऑफ फंड। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक है। नीचे इंफॉर्मेशन में क्या है, ऑन 1422 अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50,000 was sold for 30,000, accumulated depreciation thereon being rupees 16,000. A piece of machine was purchased on 31st March 23। जो हमने सेल किया है वो ईयर के बिगनिंग में सेल किया है, और जो परचेज किया है वो ईयर के लास्ट डे पे परचेज किया है। सर इससे क्या फ़र्क होगा? जो लास्ट डे पे परचेज किया उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, और जो फर्स्ट डे पे सेल कर दिया, नेचुरली हमने सेल कर दिया, उस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वाज रुपीज 65,000। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, टैक्स पेड है तो हमें इस साल हमने कितना प्रोविजन क्रिएट किया वो मिल जाएगा। सर कैश फ्लो में भी तो यही ढूंढते थे, ये पूरा वर्किंग कैश फ्लो वाला यूज होगा, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक कंसेप्ट अलग है, वर्किंग सेम रहेगी। एंड देन बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द लास्ट डे, तो बट नेचुरल 1 लाख पे फुल ईयर का मैंने इंटरेस्ट पे किया है, ये सब जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अभी पहले हम दिखाने जा रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसमें खाली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। मैंने नेक्स्ट पेज पे बार बार स्क्रॉल न करना पड़े, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। तो ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने पार्शियल लिखा है, जिसकी ज़रूरत है वो रहने दिया है, बाकी सब हटा दिया है। लेट मी शो यू। चलो यहाँ पे मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दी है, जानबूझ के प्रोविजन फॉर टैक्स भी इधर दिया है, इन्वेंट्री दी है। इन्वेंट्री नॉन करंट है, इसको मैं नहीं लूँगा। प्रोविजन फॉर टैक्स भी नॉन करंट है, इसको नहीं लूँगा। तो बाकी चीज़ें let us see schedule of changes in working capital, इसमें हम current assets पहले दिखाते हैं, हम उसमें changes ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल inventories, last year it was 2 lakh, this year it is 2,25,000। now very important, any increase in current asset is an increase in working capital. Sir, what do you mean? For example, 4 लाख की मेरे पास करंट एसेट है, 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो 3 लाख इज वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल करंट लायबिलिटी रिमेनिंग सेम, करंट एसेट 4 लाख में से 450 हो जाए, करंट लायबिलिटी सेम 1 लाख रहे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल 350 हो जाएगी। एनी इंक्रीज इन करंट एसेट इज अ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, एनी डिक्रीज इन करंट एसेट इज अ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट एसेट का वर्किंग कैपिटल से डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन करंट लायबिलिटी का उल्टा रिलेशन। व्हाट आई मीन अगेन, सपोज 4 लाख की करंट एसेट है, 1 लाख की करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल 3 लाख।
अगर ये करंट एसेट सेम रहे 4 लाख, लेट अस से करंट लायबिलिटी 120 हो गई, एनी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल 280 हो जाएगी। ऑल ऑफ यू नो वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, दैट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ओके, तो जैसे ही करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। सो करंट एसेट में इंक्रीज है, यहाँ पे जो चेंजेस आप दिखाएंगे वो वर्किंग कैपिटल के हिसाब से 25,000 वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई। सेकंड, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,10,000 में से 180 हो गई। सो करंट एसेट में डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल में 30,000 की डिक्रीज। कैश एंड बैंक, ध्यान रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड बैंक एंड में रिकंसाइल करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में कैश एंड बैंक भी करंट एसेट का पार्ट है। 58,000 में से 9,000 कैश एंड बैंक हो गई। सो 58 में से 9,000, 49,000 की डिक्रीज है। अब प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स का टोटल लगाते हैं। वी राइट इट टोटल करंट एसेट्स ए 2,10,000 that is 410 plus 58,000 it is 4,68,000. It is 225 plus 180 plus 9,000 it is 4,14,000. Now current liabilities, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 3,10,000 में से 240 हो गए। अ डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। $70,000 की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई। देन बिल्स पेएबल, 1,000 में से 5,000 हो गए। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इज अ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, 4,000 की डिक्रीज हुई। ओके, सो करंट लाइबिलिटीज दे आर ओवर। इन दोनों का भी मैं टोटल लगाऊंगा 3,11,000, खाली करंट लाइबिलिटी का टोटल यहाँ पे 245। ओके, अब करंट एसेट्स, ओके यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल करंट लाइबिलिटीज बी। करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज अगर मैं माइनस कर दूं तो डिफरेंस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। 1,57,468 में से मैंने 3,11,000 माइनस किए हैं। वी कॉल इट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। सेम 4,14,000 में से 2,45,000 हमने माइनस किए तो 1,69,000 वर्किंग कैपिटल है। ये 31 मार्च 22 को है, ये 31 मार्च 23 को है। अब देख सकते हैं 157 में से वर्किंग कैपिटल 169 हो गई। इट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 12,000 वर्किंग कैपिटल। इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। इंक्रीज के कॉलम में क्या क्या वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है उसका टोटल लगाते हैं। 25 and 70,000, so it is going to be 95,000. डिक्रीज के कॉलम का भी टोटल लगाते हैं। 30,000 प्लस 49,000 प्लस 4,000, सो 83,000 डिक्रीज हुई। अलग अलग एलिमेंट्स में वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई 83,000, इंक्रीज हुई 95। यू कैन सी 12,000 का इंक्रीज है। काफ़ी जगह पे यहाँ पे ऐसे डिफरेंस लिखवा देते हैं 12,000, मतलब वो दोनों का टोटल लगाने के बाद ये सेम डिफरेंस यहाँ भी लिखा जाता है। 169 और 157 का डिफरेंस 12,000, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल।
विद दिस शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज ओवर। इसमें हमने क्या किया, आई रिपीट, खाली करंट एसेट्स का चेंज हमने ऑब्जर्व किया, सेम करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए, वर्किंग कैपिटल ढूंढी, डिफरेंस से पता चल गया बराबर 12,000 वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट इसी एग्जांपल का देखेंगे तो सोर्सेस ज़्यादा होंगे, यूज़ कम होगा, तो 12,000 वहाँ भी डिफरेंस आएगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, बाय बाय।